हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती पर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि उसने कहा था, ये जो है आपका मेरे प्यारे बंधु चैप्टर है उसने कहा था, ठीक है। और जो है इसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इनका ये नाम है। और अगर बात करें इनका जन्म की तो 7 जुलाई 1883 को जो है इनका जन्म हुआ था। और निधन की बात करें, निधन का अर्थ हुआ मेरे प्यारे बंधु जिस दिन उनका मृत्यु हुआ था तो 12 सितंबर 1922 जो है उनका क्या हुआ था, तो निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। अब मेरे प्यारे बंधु है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान का हुआ था, जयपुर राजस्थान हुआ था। लेकिन अब बात क्या रखता कि इसमें कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि मूल निवास, देखिएगा यहाँ पे जिससे ये क्या पूछा आपसे, मूल निवास पूछा है। तो मूल निवास में क्या कहेंगे, गुलेर नामक ग्राम और जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यानी जिस गांव में उन निवास करते थे, अब मूल निवास का अर्थ ये हुआ है, देखिए जन्म स्थान हुआ कि जहाँ उनका जन्म हुआ, और मूल निवास का अर्थ हुआ जहाँ वो रहते थे, ठीक है ना, वो आपका मूल निवास वहाँ हो गया उनका। तो वो कहाँ रहते थे, तो गुलेर नामक एक गांव था, वहाँ वो रहते थे। और इसलिए वहाँ के नाम पर इन्होंने अपने नाम के जो लास्ट में है टाइटल का लगा लिया, गुलेरी लगा लिया, ठीक है ना। अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि इनके द्वारा 3 जो है ना कहानियाँ इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। कहेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कुल कितनी कहानियाँ लिखी गई है, तो मेरे प्यारे बंधु कुल कितनी कहानी लिखी गई है, तो 3 लिखी गई है, ठीक है ना। अब सुनिए कहानी क्या था इनके द्वारा। तो एक पहल का जो कहानी था सुखमय जीवन, क्या था, सुखमय जीवन था। उसके बाद दूसरा जो था बुद्धू का कांटा था। और तीसरा जो था उसने कहा था, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने कहा था। इस पर आपका मूवी भी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें इनके द्वारा कुछ निबंध यहाँ लिखा गया था, जैसे कि कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवनाम प्रिय, और एक आपका क्या था, डिंगल था, ठीक है ना। अगर आप इतना याद रखते हैं तो बुझिए आपका ऑब्जेक्टिव जो है लगभग यहाँ से आपका 2, 4, 5 जो ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब इससे जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बंधु, सारांश के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बात करने वाला है, सारांश के बारे में। तो देखिए अगर बात करें हम लोग सारांश का, तो ये तो चैप्टर आपका बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन हम लोग जो क्या करते हैं इसका निचोड़ निकाल कर आप लोगों को पढ़ा देते हैं, जिसको आप सुनने के बाद आपको याद रहे। एग्जाम में आता है सारांश लिखने के लिए मेरे प्यारे बंधु, तो आप लोग सारांश लिख देंगे तो जो है आपको 5 नंबर लगभग मिल जाता है, ठीक है। सारांश देखिए बनता क्या है, सारांश बनता है इम्पोर्टेंट जितनी बातें आपको चैप्टर में आती है वो सारे चीज़ों को इसमें जो है डाल के एक सारांश तैयार किया जाता है, जिससे कि उस चैप्टर का मुख्य मुख्य बातें आपको याद रहे, ठीक है ना, वही सारांश है। आइएगा इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, सारांश क्या था। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, सारांश को अगर एक बार आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो उस चैप्टर के बारे में आपको बहुत जो है आधा से ज़्यादा बातें जो आपको नॉलेज हो जाती है। तो आप अच्छे से पढ़िए, और जहाँ भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है इसमें तो आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग समझाने का हम प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा, उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कब लिखा गया था, तो 1915 में। ध्यान दीजिएगा 1915 में, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। उसने कहा था कब लिखा गया था, तो 1915 में लिखा गया था। ये बात को आपको जो है याद रखनी है। में लिखी गई एक अमर रचना है, ठीक है ना। अमर रचना का इसलिए इसको दिया गया है क्योंकि ये एक जो है अमर प्रेम का रचना इसलिए दिया गया है क्योंकि ये प्रेम पर आधारित है, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है। यानी ये जो आपका कहानी शुरू होता है ये रियलिटी कहानी है, और ये जो होता है आपका अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से जो है शुरू होती है। कहता क्या है कि जहाँ 12 वर्ष का एक लड़का, 12 वर्ष का लड़का है, नोट करिएगा 12 वर्ष का लड़का है, और एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। एक 12 वर्ष का लड़का है और 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है, ठीक है। और लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी मंगनी यानी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का अर्थ यहाँ होता है मंगनी। क्या होता है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तेरी कुड़माई हो गई। अब देखिए हालांकि इसमें कहानी किस तरह का है, हम लोगों ने यहाँ पे फास्टली जो है ना आपको समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो ऐसे पढ़ा कि भैया आपको एग्ज़ाम में याद रहे और एग्ज़ाम में आप लोग लिख पाए। इसमें कहानी कुछ ऐसा रहा कि लड़का और लड़की जो है एक दुकान पर जाते हैं, मिलते हैं, वहाँ पर
मिलने के बाद जो है जब लड़की आती है तो लड़का जाता है और टांगे के नीचे से आने से उसको बचा लेता है, ठीक है ना। बचाने के बाद क्या करता है कि अब सामान लेने के बाद जो है लड़का जो होता है अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आता है और लड़की जो है रसोईया के लिए जो है बावड़ी लेने आती है। तो ये जब दोनों लेने आता है लोग एक दुकान पे, और टांगे के नीचे आने से जब लड़का बचाता है तो सामान लेने के बाद जब लोग साथ में जाता है लोग, तो उस समय लड़का जो है लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यानी कुड़माई का अर्थ हुआ मंगनी तेरी हो गई है। उस समय ये बात उससे जो है ना पूछता है। इस पर लड़की धत कह कर भाग जाती है, यानी उस समय जब वो बात पूछा था फर्स्ट टाइम तो लड़की जो है शर्मा के वहाँ से चली गई। दोनों बाज़ार में अक्सर कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ क्या करते थे, मिलते थे। और लड़का जो था बार बार यही उससे प्रश्न पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई, बार बार यही बात उससे पूछता था। अब बार बार लड़की जो है धत करके शर्मा के चली जाती थी, उसको जवाब नहीं देती थी। कि कुछ समय बाद लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ मेरी मंगनी, यानी कुड़माई कहिए या मंगनी के दोनों एक ही बात है। कि कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है, हमने मंगनी इसलिए टाइप कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मंगनी हो गई है। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी लड़की से प्यार करता है और उसको भैया बता दिया जाए कि हाँ कि भैया उसका कुड़माई हो गया, उसका अब शादी होने वाला है, तो भैया थोड़ा लड़का तो नहीं उदास हो जाता है। इसमें यही कहानी होता है कि लड़कों का पता चलता है हाँ भैया लड़के का मंगनी हो गई है, कुड़माई हो गई है, लड़का उदास हो जाता है। और उस घटना के बाद वह जो है लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। और देखिए डायरेक्टली हमने यहाँ बता दिया कि वो डायरेक्टली जाके सेना में भर्ती हो जाता है। इसके पीछे थोड़ा सा रीज़न था। जब ये बात सुना लड़कवा कि भैया उसकी कुड़माई हो गई है तो लड़का क्या हुआ, उदास हो गया। उसकी कुड़माई वाली बात सुनकर लड़का उदास हो जाता है। गया था दूध लेने के लिए, गुस्सा में भैया ना भैया जब रास्ते में जा रहा था तो दूध फाड़ के उझिल दिया सब्जी वाला के। उसके बाद वहाँ से गुस्सा में होते हुए जा रहा था तो जो आपका गोलगप्पा खिला रहा था भैया उसके गोलगप्पे को ढकल दिया, धक्का मार दिया, उसके गोलगप्पा भैया गिरा दिया। एक आदमी को मोरी में धक्का देते हुए घर चला गया गुस्सा में, ठीक है ना। और उसके बाद से जो है वो जो है अपने मामू घर नहीं गया, एक्चुअली अपने मामा घर गया था। अमृतसर कहाँ गया था, अपने मामा घर गया था। अमृतसर अपने मामा घर गया था, दोबारा नहीं गया। उसके बाद से क्या लड़का सेना में भर्ती हो गया। कहाँ हो गया, सेना में। उसके बाद वो लड़का भर्ती हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा करें। और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। उस समय अंग्रेजी शासन था हम लोग को यहाँ, तो जैसे वो लोग करते थे वैसे ही जो है यहाँ के लोग किया करते थे, चाहे सेना करे चाहे कोई भी करे। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमदार लहना सिंह, वजीरा सिंह, बुद्धा सिंह, लेफ्टिनेंट साहब के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। यानी आप देखिए यहाँ से सेना में जैसे ऐसे होता है कि कुछ लोग होते हैं और जो है उनके बीच जो है कुछ अपनी पर्सनली बात होती है। तो उसी में एक सूबेदार हजारा सिंह थे और जमदार लहना सिंह और वजीरा सिंह, बुद्धा सिंह और लेफ्टिनेंट साहब। ये लेफ्टिनेंट साहब जो है उच्च जो अधिकारी थे और जो थे, और जो उसमें जो सेना था लोग उनका जो उच्च अधिकारी था वो लहना सिंह था। अगर लहना सिंह की हम लोग बात करें तो ये जो लहना सिंह हम लोग देख रहे हैं ये वही लड़का है जो 12 वर्ष का था। ये वही लड़का है जो क्या था, 12 वर्ष का था, वही लहना सिंह था, ठीक है ना। तो इन लोग में जो है हंसी मजाक की बातें चलती थी, अपना सब कोई अपना बात शेयर करता था और उसका जो है हंसी मजाक कभी कभी किया कर लेते थे, ठीक है ना। अब आगे सुनिएगा, इसमें क्या करा, बुद्धा सिंह बीमार होता है। बुद्धा सिंह क्या होता है, बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। बुद्धा सिंह कौन था, तो सुनिएगा। अब आपसे एग्जाम में पूछा कि बुद्धा सिंह कौन था, तो बुद्धा सिंह जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का क्या था, बेटा था बुद्धा सिंह। और उसका इसलिए ख्याल रखता था लहना सिंह क्योंकि ये बुद्धा सिंह की जो माँ थी ना वो 8 वर्ष की लड़कियाँ थी। कौन थी, 8 वर्ष का क्या थी, लड़कियाँ थी, जिससे लहना सिंह भैया प्रेम करता था। लहना सिंह ने उसको वचन दिया था, 8 वर्ष की जो लड़कियाँ थी ना उसको वचन दिया था। और देखिए ये प्रेम का भैया बहुत बड़ा कहानी हो गया था। लोग कहता कि जिसको भैया बचपन में प्यार करके छोड़ा था वही जो है सूबेदार हजारा सिंह का वाइफ निकली। 8 वर्ष जो लड़कियाँ थी
और दुर्भाग्यवश लाना सिंह जब उसके घर गया तो ये 8 वर्ष की लड़की भैया उसको पहचान गई, और पहचानने के बाद जो है उसने उससे वचन ले लिया कि जिस तरह तुमने मुझे 8 वर्ष की उम्र में टांगे के नीचे आने से बचाया था, उसी प्रकार मेरे बेटा यानी बुद्धा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह का हमेशा जो है तुम रक्षा करोगे। तो भैया लाना सिंह क्या था भैया, वादा कर लिया कि ठीक है अपने जान पर भी खेल कर भैया उन लोग और हम रक्षा करेंगे। आइएगा अब अगला कहानी है देखिएगा। एक बार सूबेदार हजारा सिंह को बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। देखिए वही कहानी हुआ यहाँ पे। जब उसको क्या हुआ कि जब इन लोगों का छुट्टी हुआ तो सब कोई अपने अपने घर गया। जब घर गया तो वहाँ से सूबेदार हजारा सिंह ने बोला कि लहना सिंह मेरे घर के रास्ते से होते हुए आना, वहाँ से हम लोग होके एक साथ में चलेंगे। तो लहना सिंह ने जब उसके घर पहुंचा तो वो सूबेदारनी को नहीं पहचाना, लेकिन सूबेदारनी कौन थी, जो 8 वर्ष की भैया लड़कियां थी ना वही थी। 8 वर्ष की जो लड़कियां थी वही थी जो लहना सिंह को पहचान लेती है, ठीक है, लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही मेरे पति और बेटा दोनों की रक्षा करना। देखिए यहाँ पे उसने जो है उस बंदे को जो है बहुत बड़ा त्याग भैया यहाँ देने के लिए कह दिया कि जिस तरह तुमने मुझे बचपन में रक्षा किया था उसी तरह मेरे पति और क्या करना, बेटा के भी, दोनों आदमी की रक्षा करना। अंततः यहाँ ध्यान दीजिए, अंततः लहना सिंह को युद्ध में फसली में गोली लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, निश्चल प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति इत्यादि की भावना प्रकट करती है। सुनिएगा, ये देखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में कहता है कि लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, तो एक तो गोली लगा था आपके फसली में, एक गोली लगा था आपके जांघ में। कहाँ लगा था, तो जांघ में लगा था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कहाँ लगा था, जांघ में लगा था, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। एक गोली लगा था जांघ में और दूसरा गोली लगा था फसली में, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये जो चीज़ें थी आप क्या देखें कि इसमें जो है निश्चल प्रेम था, किसी भी कोई भावना उसमें नहीं थी, निश्चल प्रेम था, कर्तव्य निष्ठा था, देशभक्ति था बेचारा में, अब बहुत ज़्यादा लहना सिंह ने त्याग किया। अंत में जब ये युद्ध हो रहा था तो उस समय जो था ये लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को और बुद्धा सिंह को एम्बुलेंस में भेजकर उसके घर भेज देता है और ख़ुद जो है उस युद्ध में मारा जाता है, समझे। और जब जाते जाते उसने कहा हजारा सिंह से कि सूबेदारनी से कह देना जो उसने कहा था उसको मैंने कर दिया। यानी उसने जो कहा था, इस चैप्टर का भी नाम था उसने कहा था, यानी किसने कहा था, तो सूबेदारनी ने जो कहा था वो लहना सिंह ने कर दिखाया। यहाँ से लेकर एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा पूरे अच्छे से, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से लिख लीजिएगा। ये रहा आपका सबसे सरलता से मैंने जो है लिखा है, समरी है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नोट करके एक बार याद कर लेंगे, 2-4 बार मेरे वीडियो देख लीजिएगा तो शायद आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बंधु अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर मन लगाते रहिए।